पूरे क्लब की सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए, पर उस लड़की का चेहरा कहीं भी कैप्चर नहीं हुआ। आखिर वो गई कहाँ? ऊपर से सुबह का कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। वो लड़की हवा में गायब हो गई क्या? सूर्यांश ने गहरी फ्रस्ट्रेशन में पर इतनी धीमी आवाज में कहा कि नकुल को सुनाई ना दे। लेकिन नकुल का ध्यान हमेशा उन बातों पर होता था जो होनी नहीं चाहिए। उसकी धीमी फुसफुसाहट भी नकुल के कानों तक पहुंच गई। नकुल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए एक पेनी निगाह से उसे देखा और सीधे पूछ लिया, कौन सी लड़की? किस लड़की के बारे में तुम इतनी देर से दिमाग खपा रहे हो और क्यों? क्या काम है उससे तुम्हें? नकुल ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। सूर्यांश ने उसे घूर कर देखा। उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तुमने सुन लिया? कमाल है, जो चीजें जरूरी हैं उन पर तो तुम्हारा ध्यान होता नहीं, और जब मैं धीमी आवाज में बात कर रहा हूं तब तुमने सुन लिया। कहाँ से लाते हो तुम ऐसी सुपर पावर? सूर्यांश ने तंज कसते हुए सवाल किया। सूर्यांश ने सच में इतना धीरे कहा था कि किसी तीसरे को सुनाई देना नामुमकिन था, लेकिन नकुल ने उसकी बात सुन ली थी। नकुल की असामान्य एकाग्रता देखकर सूर्यांश खुद हैरान रह गया था। नकुल ने अपनी बत्तीसी बिखाते हुए आत्मविश्वास से कहा, अब मेरा ध्यान हर उस जगह होता है जहां होना चाहिए, और तुम तो मेरी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा हो, तो तुम्हारी बात पर क्यों ना ध्यान दूं? अब चलो बताओ, कौन सी लड़की है जिसके बारे में तुम इतना पता कर रहे हो? कहीं कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई है तुम्हें? पसंद? सूर्यांश झल्लाते हुए चिल्लाया। अरे भाई, मुझे उस लड़की का चेहरा तक तो पता हो। चेहरा क्या, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। सूर्यांश ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। सीसीटीवी की अंधेरी पहेली। जब से सूर्यांश क्लब से वापस अपने रूम आया था, तब से वो उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरे क्लब के सीसीटीवी फुटेज, बाहर के सीसीटीवी, यहाँ तक के रास्ते के कैमरे भी चेक कर लिए, पर वो लड़की कहीं नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच हवा में गायब हो गई हो। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। उसने नकुल को मदद के लिए बुलाया था, पर उससे भी कुछ नहीं बन रहा था। सूर्यांश को पिछली रात की बातें बस धुंधली धुंधली याद थी। उसके बाद सब ब्लैकआउट था। सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि उसे उस लड़की का नाम, चेहरा या कोई पहचान याद नहीं थी। नकुल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अविश्वास से पूछा, तुम्हें उस लड़की का नाम, उसकी शक्ल तक याद नहीं है? सूर्यांश ने एक ठंडी गहरी सांस ली और अपनी बेबसी स्वीकार की। हाँ, नहीं पता मुझे। सूर्यांश का जवाब सुनकर नकुल ने अपनी आंखें रोल की और निराशा से कहा, फिर तो तुम पृथ्वी क्या, आकाश पाताल स्वर्ग में भी ढूंढने जाओगे ना, तो भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे भाई। ऐसे तो हम किसी लड़की को ट्रैक नहीं कर सकते। अगर उसका हुलिया या नाम पता होता तो कुछ हो सकता था, पर जब कुछ पता ही नहीं है तो ये काम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे यार। नकुल ने कुछ देर सोचा, फिर एक और कोशिश की। याद करने की कोशिश करो, दिमाग पर जोर डालो। अगर एक भी छोटा सा क्लू भी याद आता है तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। सूर्यांश ने नकुल की बात सुनी और सचमुच अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला। वो कल रात के हर पल को याद करने लगा। उसे कुछ भी साफ याद नहीं आया। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उसने नकुल की ओर देखा और धीमी गंभीर आवाज में बोला, बस एक चीज याद है मुझे उस लड़की के बारे में। नकुल की आंखों में उम्मीद की एक लौ जली। उसने बेसब्री से पूछा, ओह, वो कौन सी? लड़की की पीठ पर बैक साइड पर टैटू था, सूर्यांश ने कहा। इज्जत का सवाल। नकुल ने ये सुना तो हताश होकर अपने सर पर हाथ मार लिया और बोला, भाई, अब हम ऐसे हर लड़की की पीठ चेक करके तो पता नहीं लगा सकते कि वो यही लड़की है या नहीं, और ऐसा करना ये तो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। हमारी क्या रेपुटेशन बचेगी लड़कियों में? छी, ये काम तुमसे पहले तो मैं खुद नहीं करूंगा। सूर्यांश ने उसे बीच में टोका। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। सूर्यांश तलवार इतना नीचा नहीं गिरा कि किसी लड़की की जानकारी जानने के लिए ये सब करे। मेरी खुद के सामने क्या इज्जत रहेगी? ये तो मैं खुद नहीं करूंगा, ऊपर से तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। नकुल ने उसे देखते हुए पूछा, हाँ, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगे। वैसे इस लड़की की इतनी जानकारी क्यों चाहिए तुम्हें? कल रात कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, बताओ। सूर्यांश थोड़ी देर चुप रहा। वो कल रात के बारे में बताने के लिए सही शब्दों की तलाश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे और कैसे बताए। कुछ देर सोचने के बाद उसने बताना शुरू किया। कल रात तुम जाने के बाद नशे की हालत में। सूर्यांश ने नकुल को सारी बातें बता दी। जो कुछ भी उसे धुंधला सा याद था उसने सब कह दिया, और ये भी बताया कि सुबह जब वो उठा तो वो लड़की वहां नहीं थी। सूर्यांश की पूरी बात सुनकर नकुल तो शॉक के भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। सूर्यांश ने जब उसका ये रिएक्शन देखा तो उसने नकुल की खुली हुई हनुवती ठोड़ी को बंद करते हुए कहा, इतना ज्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है,
और इसके ऊपर कोई भी जोक या ऐसा वैसा कमेंट किया तो सबसे पहले तेरा मुंह फोड़ूंगा, देख लियो। नकुल ने अपना हाथ मुंह पर रखा, खुद की हंसी को मुश्किल से दबाते हुए बोला, नहीं भाई, मैं क्यों कुछ बोलूंगा। वैसे ये तो एक बड़ी विक्ट्री है, मैं तो खुश हूं इस बात पर। साल बाद तुमने कुछ ऐसा किया। सूर्यांश ने एक तीखी नज़र उसे देखा, फिर अपनी चेयर से उठकर बेडरूम की गैलरी के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसकी आंखों में एक खालीपन था। नकुल बस सूर्यांश को देखे जा रहा था। सूर्यांश ने उसे बिना देखे शून्य में ताकते हुए बोला, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। हम नशे में थे तो कुछ पता नहीं चला कि हम दोनों क्या कर रहे थे। हाँ कोई नहीं, इतना तो होता है, नकुल ने उसे सामान्य करने की कोशिश में कहा। सूर्यांश ने नकुल से एक सवाली निगाहों से पूछा, वो कुश का कॉल लगा क्या? बात हुई उससे? बहुत टाइम हो गया है उससे बात नहीं हुई। नकुल ने जवाब दिया, कॉल तो नहीं हुआ, पर उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, कह रहा था थोड़ा काम में बिजी हो गया है, मिलेगा जल्दी। सूर्यांश ने नकुल की बात सुनी, एक लंबी गहरी सांस खींचते हुए उसे कहा, बोलो कि जब कॉलेज आए तब मुझसे ज़रूर मिले, बहुत टाइम हो गया है मिला नहीं हूँ, तो मिलना हो जाएगा, और काम है उसके पास ये भी कहना। नकुल ने उसे देखते हुए बोला, ठीक है, बोलता हूँ उसको कि वो तुम्हें कॉल करे, यही कहता हूँ, बात कर लेना उससे, बहुत बिजी होता है आजकल कामों में। नकुल ने कामों में शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। इस जानबूझकर किए गए जोर को नोटिस करते हुए सूर्यांश ने कटाक्ष करते हुए कहा, कुछ हमारी तरह नहीं है, उसे बहुत काम होते हैं, घर के साथ साथ बाकी के काम भी उसे ही संभालने होते हैं, तुम्हारे जैसे अमीर बाप के पैसों पर नहीं जीता, समझा। सूर्यांश ने तेज और सीरियस टोन में ये सब कहा था। उसके सामने नकुल कुछ कहने वाला था, पर उसके शब्द गले में अटक गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सूर्यांश के सामने एक भी पलटवार करे।